हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करें। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकॉन आएगा उसे जरूर से प्रेस करके जाएं और लास्ट तक पूरा वॉच करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आपके रिलेशन में जितने भी लोग हैं उनमें सब में हमारे इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आ जाते हैं हमारे वीडियो पर। ये है हमारा घड़ा, जिसके बारे में आज हम बताएंगे कि ऐसी कौन सी ट्रिक है, कौन सा तरीका ऐसा है जिस ज़्यादा से ज़्यादा पानी ठंडा रख सकते हैं। लगभग फ्रिज के बराबर ही रहेगा लेकिन ये फ्रिज की तुलना में फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा रहेगा। ये अस्थमैटिक लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अनगिनत फ़ायदे हैं जिनको हम गिना भी नहीं सकते हैं। मटके का पानी जितना फ़ायदेमंद है उतना फ्रिज का कभी भी नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ हम आपको आज ये भी बताएंगे कि हमने इसके ऊपर एक बड़ी प्लेट रखी हुई है। इसके पीछे भी एक विशेष रीज़न है, वो ये है कि जब भी हम इसके ऊपर ये रखते हैं पानी भरने के लिए, अगर हम छोटी प्लेट रखेंगे या कोई कटोरी रखेंगे तो बार बार ये गिरकर नीचे चली जाती है और फिर ये गंदी हो जाती है। अब इसको बार बार धोना तो पॉसिबल है नहीं, तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम बड़ी प्लेट रखें, उसमें इस तरह का किनारे हों। किनारे से क्या है, ये थोड़ी सी ऊंची उठी रहेगी, बार बार गिरेगी नहीं इस तरह से। जैसे कि अगर ये फ्लैट होगी तो बार बार खिसकने का डर रहेगा, लेकिन अगर इसमें किनारे रहेंगे तो ये बार बार खिसकेगी नहीं और बार बार नीचे गिरेगी नहीं। चलिए अब देख लेते हैं हम इस मटके को या मटके के पानी को किस तरह से ज़्यादा ठंडा रख सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ ये है कि ज़्यादातर आपने देखा होगा लोग घड़े को स्टैंड पर रखते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए एक अलग ही स्टैंड बनाया हुआ है। मैंने इस घड़े को उस पर रखा हुआ है। आपको ये स्टैंड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मेरा DIY है। इसके आगे और बात बढ़ाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको जब परचेज़ किया गया है तो इसके पानी को ठंडा रखने के लिए और क्या क्या प्रोसेस किया गया है तो ये है हमारा नया घड़ा, बिल्कुल कोरा, जो अभी ख़रीदा गया है। तो इसमें से कुछ मिट्टी की स्मेल निकालने के लिए और इसमें गंदगी ना रहे, डस्ट ना रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो देखिए थोड़ा बनाते समय थोड़ी थोड़ी डस्ट रह जाती है, तो इसको 2 दिन के लिए हम पूरा ऊपर तक भर के रख देंगे। लेकिन उससे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि इसमें हाथ को डिप करके कभी भी वॉश नहीं करेंगे। यानी कि जब भी नया मटका लाया जाता है तो उसमें आप हाथ डाल के कभी भी ना धोएं। उसको कहा जाता है कि इससे पानी ठंडा नहीं होता है। कहावत में तो कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, लेकिन साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब हम उसको हाथ से खगालते हैं तो इसमें छोटे छोटे कंकड़ होते हैं जो कि उसको रोम छिद्र में रहते हैं, वो निकल जाते हैं हाथ से ज़्यादा ज़ोर से धोने से। इस कारण से पानी ठंडा नहीं रहता है। तो चलिए 2 दिन के लिए इसमें फुल पानी भर के रख लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। मटके के पानी को ठंडा रखने के लिए इसकी क्वालिटी पर भी ध्यान देंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम मटका ख़रीदने जाएंगे तो ये ज़रूर देख लेंगे कि जो हमारा मटका है वो पकी हुई मिट्टी का होना चाहिए। तो पकी हुई मिट्टी की पहचान क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मटके को एक हाथ में रखेंगे और दूसरे हाथ से इसको बजा कर देखेंगे। अगर खनकदार आवाज़ निकलती है, सुरीली सी आवाज़, तो यानी कि वो पकी हुई मिट्टी का है। तो इसकी जाँच ज़रूर कर लेंगे। इसकी पकी हुई मिट्टी की या अच्छी मिट्टी की पहचान क्या है, इसकी खनक। हम इसको बजा कर देखेंगे कि इसमें आवाज़ कैसी निकलती है। जैसे कि हमारी जो चूड़ियाँ होती है, कांच वाली चूड़ियाँ होती है, 8-10 आप इकट्ठी लीजिए, उनको बजाइए। अगर उसमें एक भी थोड़ा मुँह खुला हुआ जो रहता है, एक तरफ से वो चिपकी हुई नहीं रहती है, तो उसमें अलग ही खनक निकलेगी। मतलब सरगम सी जो निकलती है वो सरगम की तरह नहीं निकलेगी, अलग आवाज़ निकलेगी। उसी तरह से अगर मटका कहीं से फूटा हुआ होगा या पकी मिट्टी का नहीं होगा तो उसमें खनकदार आवाज़ नहीं निकलेगी। देखें, ये देखें हमारी खनकदार आवाज़, यानी कि हमारी जो मिट्टी है इसकी अच्छी पकी हुई है, खनकदार आवाज़ निकल रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको पूरा भर के 2 दिन के लिए इसको रख देते हैं। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, इसके नीचे कुछ ना कुछ ज़रूर रखें, कोई प्लेट या कोई ऐसा बेस रखें, अदरवाइज़ इसके लुढ़कने के बहुत चांस रहते हैं। अभी इसी से जस्ट पहले मैंने एक घड़ा लिया था, उसको बहुत आराम से संभाल के रखा था, बस उसके नीचे प्लेट नहीं रखी थी, वो हिल भी नहीं रहा था। पर पता नहीं अचानक क्या हुआ, जैसे ही
मैं घूमी उसी तरह से ये तुरंत गिर गया, जबकि ये हिल भी नहीं रहा था। बहुत अच्छे से संभाल के रखा था, क्योंकि इसके नीचे बेस नहीं था, प्लेट नहीं थी, तो वो उस वजह से गिर के फूट गया। तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो मिट्टी का कढ़ाई हमें गर्मियों में यूज़ करना चाहिए। चलो इसको भर लेते हैं। अब हमने इसको फुल भर दिया है। फुल भरने के बाद में अब इसको पूरा कवर कर देंगे हम, और 2 दिन बाद इससे मिलते हैं हम। फिर फ्रेश वाटर या आरओ का वाटर हम इसमें भरेंगे। अब इसको 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं इसको भरे हुए। हमने इसको खाली कर लिया है। खाली करने के बाद में अब इसको हम वापस से आरओ के वाटर से भर लेते हैं, और इसको फिर बताते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे कि इसको ऑल टाइम ठंडा रखा जा सकता है। यानी कि इसके अंदर जो पानी भरा गया है वो हमेशा ही ठंडा रहेगा, और जो कि स्वास्थ्यवर्धक भी है, बहुत हेल्दी है। सबसे पहले हम इसको नल के पानी में धो लेते हैं, लेकिन इसमें हाथ डाल के बिल्कुल भी नहीं धोएंगे हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से खगाल के धोएंगे। हमने इसको 2 दिन भर के रख दिया था, तो इसमें ज़्यादा गंदगी नहीं है। मिट्टी की सारी स्मेल निकल चुकी है। इसके अलावा जो भी गंदगी आसपास जमी हुई थी वो भी फूल कर खगालने से बाहर निकल आएगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए उल्टा करके रख देंगे, जिससे कि इसका नल का जो पानी जो इसमें रह गया है वो पूरा निकल जाए। इसके लिए हमने लिया है एक जूट का कपड़ा, जूट की बोरी, जूट का बैग, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। ये एकदम पतला सा पूरा लंबा है, बैग नहीं कह सकते इसको, क्योंकि मैंने इसको बैग से अलग नहीं किया है। ये फुल में ही एक कपड़ा है, जो कि सोफ़ा जब बनाते हैं उसमें से बच गया था, उसको हम इसे काम में लेंगे। ये देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा है ये। इसको फोल्ड कर लेते हैं। हमने इसको 4 टाइम फोल्ड किया है, ये देखिए 2 और 4। अब इसको इस पर रैप करेंगे। अभी हमारा अच्छे से भीग गया है, अच्छे से गीला हो गया है। इसको काफ़ी टाइम लगा गीला होने में। रीज़न क्या था, ये नया है तो पानी को जल्दी से एब्जॉर्व नहीं कर रहा था, तो इसको थोड़ी देर हमने भिगो के रखा उसमें। उसके बाद में इसको भिगो पाए हैं। गर्मी काफ़ी है तो ये बार बार सूख जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा लेके इसको भिगोते रहेंगे, इसमें पानी डालते रहेंगे, कि हमारा जो घड़ा है, घड़े के अंदर जो पानी है वो ठंडा रहेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब ये हो गया है हमारा बिल्कुल तैयार। चारों तरफ से इसको रैप कर दिया है हमने। ये देखें, एक स्टेप को अलग रखा है, जिससे कि बच्चों को पानी भरने में आसानी हो। बड़ों के लिए तो ऊपर से आसानी से भर लेंगे, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो गंदे संदे हाथ मटके के अंदर डालते हैं। उसके लिए टैप होना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ ही ज़रूरी है कि विंडो के पास हो ये, जिससे कि इसको ठंडी ठंडी हवा मिलती रहे। गर्म भी मिलेगी तो ये जो टाट इसके ऊपर लगा हुआ है, ये जो मोटा कपड़ा लगा हुआ है, ये इसको ठंडा कर देगा। अगर किसी के पास ऐसा बोरी का कपड़ा ना हो तो क्या करें, तो उसका भी हम इलाज बता देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है, ये पुरानी टॉवल है। पुरानी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें बार बार पानी डालना पड़ेगा। पानी डालने से ये एकदम कड़क हो जाएगी और मतलब यूजलेस हो जाएगी, ये हमारे यूज़ के लिए नहीं रहेगी ये। इस वजह से इसमें पुरानी टॉवल को यूज़ किया जाता है। पुरानी टॉवल को भिगो के अच्छे से पे मटके के चारों तरफ लपेट देंगे। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और हमने इसका बड़ी प्लेट रखने का रीज़न भी इसमें बताया, आपको कैसा लगा हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।